हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड मिंट एसएससी। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत कट ऑफ का आइडिया ले लेते हैं, क्या रहने वाला क्या नहीं, क्योंकि सभी लोग देखो कोई कंफर्म और 100% श्योर नहीं हो सकता कि कितनी जाएगी कट ऑफ। ये जितने भी लोग वीडियोस बना रहे हैं कि इतनी जाएगी इतनी जाएगी, जो भी रेंज बता रहे हैं किसी का कोई आइडिया नहीं है, बट इतना आइडिया सबके पास है कि पिछले साल जो गया था कट ऑफ उतना नहीं जाने वाला है बाय लुकिंग एट द स्कोर्स, राइट। तो बाकी मैं बताऊंगा अभी क्या रहेगा, मेरा जस्ट एक एन आइडिया है, ठीक है। कट ऑफ एनालिसिस करते हैं अभी इसका, देखते हैं क्या रहने वाला है। तो जो देखो, पहले तो मैं इससे पहले डेटा देखूं उससे पहले मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि मैंने देख रखा है ऑलरेडी। तो मैं जिसको सेफ स्कोर जानना है सिर्फ, तो वो यहाँ देख के और वापस जा सकता है, वीडियो को यहीं तक छोड़ सकता है, ठीक है। तो सेफ स्कोर जो है ना, जनरल के अकॉर्डिंग, अगर आपका हार्ड शिफ्ट में टॉप टॉप 10 जो हार्डेस्ट हैं, ऊपर के जो टॉप 10 है, आपको रैंक मित्रा की वेबसाइट पे दिख रहा होगा, ठीक है। उसमें अगर आपका 120 से 125, या मान लो 125 लेके चलता हूं मैं, 125 प्लस है ना, तो आप सेफ हो, ठीक है। अब मैं दिखाता हूं कैसे। डेटा देखते हैं अभी, ये देख लेते हैं यहाँ पे कितने लोग हैं। 140 से ऊपर 9,000 लोग हैं, ठीक है, और 135 से ऊपर 13,324 लोग हैं, ठीक है। ये हो गया रॉ। नॉर्मलाइज में ये कम हो रहा है, ठीक है। ये कम इसलिए हो रहा है क्योंकि इजी शिफ्ट में जिसने जिसने ज्यादा स्कोर किया होगा ना, तो उसके माइनस भी होंगे मार्क्स। तो इस बार क्या होने वाला है, इस बार काफी लोग के मार्क्स बढ़ेंगे और आधे लोग के मार्क्स घटेंगे भी, ठीक है। जो इजीएस्ट साइड में शिफ्ट वगैरह रहेंगे तो उनके मार्क्स घटेंगे भी उतने ही ज्यादा, ठीक है। तो ये मुझे दिखाना था आपको डेटा, पॉज करके देख सकते हैं खुद भी कि कहाँ पे क्या है, और खुद भी आइडिया लगा सकते हैं जैसे मैं आइडिया लगा रहा हूँ। इसमें कोई बहुत बड़ी एक्सपर्टीज की जरूरत है नहीं। आप खुद भी इतने टाइम से अगर आप हो, 1 2 साल 3 साल से आप एसएससी के फील्ड में, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मतलब पहले का क्या कट ऑफ का ट्रेंड रहा है। हालांकि इस बार फॉर्मूला चेंज हुआ है, आप खुद भी देख सकते हैं कि क्या ट्रेंड रहा है, कैसे रहा है। तो पहले क्या था ना कि जैसे मान लो 2024 में 7,184 के आसपास थी वैकेंसी, इन्होंने लिए थे जनरल कैटेगरी के 25,000 लोग, 25,000 समथिंग थे। पिछले साल वैकेंसी भी ज्यादा थी, टोटल कितनी थी, 17,784 या कुछ तो ऐसी ही थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो इसमें से इतनी जो थी वो यूआर की थी, ठीक है, यूआर की थी, 25,000 लोगों को लिया। तो उसी तरीके से इस बार क्या होगा, इससे कम ही वैकेंसी है, आई थिंक 6,100 समथिंग है, ठीक है। 6186 या कुछ तो है, 26 एग्जैक्टली याद नहीं है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है यहाँ पे, लगभग 3 गुना, 3 गुना है ना यहाँ पे, 7 3 जा 21, साढ़े तीन गुना ले सकते हैं, 3.5। यहाँ मैं 3 टाइम्स ही लेके चलता हूँ, 3.5 नहीं लेता हूँ, तो भी कितना हो रहा है, 183, मतलब 18,300, 19,000, ठीक है। 19,000 के आसपास मैं मान के चलता हूँ कि इस बार ये लोग जनरल की जो है क्वालिफिकेशन कराएंगे, वो लोग यूआर कैटेगरी, प्योरली जो यूआर है, ये प्योर यूआर के जो बच्चे हैं, ये 19,000 रहने वाले, पहली बात, ठीक है। तो आपको सिंपली देखना है, मैंने अभी आपको बताया था, अभी दिखाया था आपको जो इमेज, उसमें वहां कहीं पे भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मतलब ये होता है कि आप जो भी आपको दिखाया गया है वो 3 लाख, 2,75,000 का डेटा है। तो अब ज्यादा स्कोर करने वाले लोग अब तक आ चुके हैं, बहुत कम ऐसा रेशियो होगा जो 2,75,000 के बाद अब कोई वहां पे अपना नंबर चेक करेगा और स्कोर बहुत ज्यादा होगा उसका, ड्रास्टिकली, मतलब 140 150 होगा, उसका रेशियो बहुत कम होगा अगर कंपेयर करें 2,75,000 जिन्होंने अब तक चेक किया, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 रखता हूं मैं। तो यूआर कैटेगरी में ये देखो, यहाँ पे क्या है, 140 से एबव रॉ है, ये 9,000 लोग हैं, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर मैं 2 भी रखता हूँ ना, तो 18,000 के आसपास जाएगा, मतलब इससे कम जाएगी कट ऑफ, और 135 मतलब इससे ज्यादा ही जाएगी। कब, जब मेरे को नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पे मैं देख रहा हूँ तो। बट यहाँ पे क्या है ना, ये जो है रॉ मार्क्स है, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स डिड्यूस होंगे, मतलब घटेंगे। 140, सपोज मेरा 140 है इजी शिफ्ट में, तो मेरे 6 7 नंबर कम होंगे, तो मेरा क्या होगा, अब मेरे शिफ्ट के सभी बच्चों के, मैक्सिमम बच्चों के इसी के आसपास नंबर घटेंगे, किसी के 5, किसी के 6, किसी के 7। तो सब किस रेंज में जा रहे हैं फिर, 133, 134, 135। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो फिर हम इस रेंज में आ जाएंगे, हम इस रेंज में आएंगे, ये वाले जो रेंज वाले हैं वो 130 वाले रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस बार का जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ, यहाँ 9,000 है, ये घट के 7,000 8,000 हो जाएगा, 7,000 भी हो सकता है, 7,000,
ठीक है। और फिर मैं इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर मैं 3 गुना लूंगा तब जाके 20,000 होगा, तो 140 तो होगा नहीं। अब आता है 135 पे, ये लगभग 10,000 के आसपास चला जाएगा नंबर, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, और ऊपर से यहाँ भी नंबर घटेगा, इनके भी घटेंगे, ये 145 सबके घटेंगे जो भी इजी शिफ्ट में होंगे, क्योंकि हार्ड शिफ्ट में इतना मार्क्स स्कोर करना बहुत टफ होता है। 140, 145, 50 हार्डेस्ट में भी, टॉप 5 टॉप 10 में भी। इस बार तो वैसे भी बहुत कम लोगों ने स्कोर किया, ठीक है। तो ये सब नीचे आने लगेगा, ये जो भी मार्क्स है, तो इससे क्या होगा ना, कट ऑफ अपनी नीचे जाएगी। तो मैंने जो अभी आपको दिखाया पीडीएफ, उसके अकॉर्डिंग ये जैसे मैंने 3 गुना लिया ना, तो 135 के अप्रोक्स जा रहा है, बट वो नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। तो मैंने सेफ स्कोर ये जो बताया ना 125, ये मैंने बताया हार्ड शिफ्ट के लिए। अगर हार्ड में आपका 125 क्या 120 भी आ रहा है ना, 120 भी आ रहा है हार्ड, टॉप 10 हार्ड में, क्योंकि किसी को नहीं पता कितने मार्क्स पड़ेंगे, तो आप सेफ हो। इजी में अगर आपका 140 प्लस है इजी में, और खास करके जब आपका लास्ट का 5 या 7 में पड़ रहा है, मतलब आपका जो रैंक है शिफ्ट का वो 39, 40, 41, 45 ऐसे करके जा रहा है, तो 140 प्लस कंपलसरी है, तो आप सेफ हो। अदरवाइज फिर मुश्किल है, मतलब मुश्किल में। अब ये मत समझना कि मैंने जो बोल दिया ये सही है, यूट्यूब पे जितने भी लोग बोल रहे हैं सबका गलत हो सकता है, ठीक है। ये जस्ट एक आइडिया है, अनुमान है, ठीक है। कोई 100% नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, ठीक है। तो एक आइडिया, रफ आइडिया लेने के लिए मैं ये बता सकता हूँ कि जैसे मैंने बताया अभी कि नंबर्स जो भी मार्क्स हैं वो कम हो जाएगा। 145 का किसी का है, उसके 6 नंबर कम होगा, 139, तो ऐसे नंबर कम होते होते जाएंगे सबके। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना 140 के सामने, 135 के सामने, वो और कम होंगे, तो कट ऑफ क्या होगा, और डीप हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 132 के आसपास रहने वाला है कट ऑफ, ±2 कर लो भाई, ठीक है। अगर इन्होंने ज्यादा मार्क्स कम किए तो ये नंबर और कम हो जाएगा, ये नंबर फिर 128 के आसपास चला जाएगा। और ठीक ठाक मतलब नंबर घटाए लोगों के, तो ये नंबर फिर ये रहने वाला है, ठीक है। ±2 तो कर ही सकते हैं आप, ठीक है। तो यूआर के लिए, ओबीसी के लिए आपका 130 कर लो ±2, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 128, और फिर SC ST के लिए आप 120 के आसपास, और 110 कर लो इसका, ठीक है। ±2 इज ऑलवेज देयर। तो ये रहने वाला है कट ऑफ, ये तो हो गया मेरे हिसाब से कट ऑफ। अब आपको क्या करना चाहिए, अरे सॉरी यार, ये मिटाना नहीं था मेरे, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए, पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। आपके 120 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो भी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई कुछ नुकसान तो होने वाला नहीं है तुम्हारा, ठीक है। अगर तुमने पढ़ाई कर लिया तो कौन सा नुकसान हो जाना है तुम्हारा, आगे काम ही आएगा। अभी काम नहीं आ रहा, अभी नहीं होगा, 26 में कर लेना, तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। तो ये सब चीज़ें हैं ध्यान में रखनी है, और ज़्यादा वीडियो के चक्कर में पढ़ो मत। वाई यू शुड नॉट इंडल्ज, ये टॉपिक में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार देखो, वीडियो बहुत लोग बना रहे हैं और सब कट ऑफ ही कट ऑफ, कोई अभी का बता रहा है, कोई अभी थोड़ी देर बाद बताएगा 3 लाख डेटा पे ये रहा कट ऑफ, 5 लाख डेटा पे ये रहा कट ऑफ। भाई कोई मतलब नहीं है, होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है। इतना तो पेशेंस होना चाहिए तुम्हारे अंदर, ठीक है। 1 महीने की बात है, 1 महीने में वैसे ही रिजल्ट आ जाना है। तो पढ़ाई पे फोकस करो और मेंस की तैयारी करो, और कुछ नहीं करना है। जो चीज़ें हैं रिवाइज करो, जो तुम्हारा वीक पार्ट है उस पर काम करो, ठीक है। कट ऑफ 100% कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इवन मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है ये बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाए, 122 आ जाए और मैं तुमको बोल दूँ कि भाई 125, और तुमने मेरी बात मान ली और पढ़ाई छोड़ दी। 125 से ऊपर वाले पढ़ाई कर लो, मैं बोल रहा हूँ, और 122 वाले मान लो तुम में से किसी का और छोड़ दिया अपन, भाई तुम्हारा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। 122 अगर कट ऑफ गया तो तुम्हारा तो हो जाएगा फिर, अगर हार्ड शिफ्ट में है तो इसलिए बोल रहा हूँ, किसी की बात नहीं सुननी है, और आपका खुद का एक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए आपके अंदर, जब क्योंकि आप एक मतलब 4600 ग्रेड पे की जॉब देख रहे हो, लेवल बी है इसका, ठीक है। तो इतना तो होना चाहिए आपके अंदर कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, कब क्या करना है। अब उसके लिए भी आप यूट्यूब पे आकर सर्च करो कि भैया ये बता दो वो बता दो, तो मुझे नहीं लगता वो चीज़ सही है। और को आगे फर्दर ऐसे वीडियोस ज़्यादा नहीं देखने चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि भाई देखो, पढ़ने वाले पढ़ रहे होंगे, जिनके नहीं होंगे, जिनके मार्क्स होंगे, तुम्हारे पास ऑप्शन ही क्या है भाई, तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है। तुम मान लो अगर तुम्हारे 120 आ रखे हैं, सपोज मैंने मान लिया तुम्हारे 120 आ रखे हैं, इजी शिफ्ट है, तुम्हारा नहीं होना है, तुम क्या करोगे अभी, तुम अभी क्या करोगे। अभी CHSL का एग्जाम लगा है, तो या तो उसके लिए पढ़ाई करोगे, तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना भाई। ऐसे थोड़ी ना बैठ के कट ऑफ दिन भर खेल रहा हूँ मैं, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। CHSL है, CPU है, भर भर के एग्जाम है अभी, है रेलवे का NTPC का आ गया है, उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो फिर वीडियो क्यों देखना है मेरे को, वीडियो क्यों देखना है,
किसी भी एक एग्जाम को दिल पे लेकर नहीं बैठना है, स्कोर कम ज़्यादा होता रहता है, अच्छे अच्छे लोग इस बार कम स्कोर किए हैं। ठीक है, तो ये ही रहा आज के लिए, और बस इतना ही था। और बाकी इससे ज़्यादा कुछ कट ऑफ के लिए ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं, है ना। देखते हैं 1 महीने बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।